अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि ईरान के जदीद शहरों से दूर बुलंदोबाला पहाड़ों, सरसब्ज वादियों और खामोश देहात में लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है? एक ऐसी ज़िंदगी जहां सुबह का आगाज़ परिंदों की दिलकश आवाज़ों से होता है, जहां खेतों की ताज़ा खुशबू हर तरफ फैली होती है, जहां सादा मगर खूबसूरत मिट्टी और पत्थर के घरों में सदियों पुरानी रिवायात आज भी जिंदा हैं, और जहां मेहमान नवाजी सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि ज़िंदगी का अहम हिस्सा समझी जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको ईरान के खूबसूरत देहात की सैर करवाएंगे, जहां आप देखेंगे कि देहाती लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। वो किस तरह खेती बाड़ी करते हैं, मवेशी पालते हैं, रिवायती खाने तैयार करते हैं और अपनी सकाफत को नस्ल दर नस्ल महफूज रखते हैं। हम उन हुसीन वादियों, बर्फपोश पहाड़ों, सरसब्ज बागात और पुरसुकून माहौल को भी देखेंगे जिन्हें दुनिया के बहुत कम लोग करीब से देख पाते हैं। इस वीडियो में आप ईरान की देही खवातीन की मेहनत, रिवायती लिबास, मकामी खानों, खूबसूरत बागात, फलों के खेतों और उन मुनफरिद रस्म व रिवाज के बारे में भी जानेंगे जो ईरान के देहात को दुनिया के दूसरे इलाकों से मुख्तलिफ बनाते हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि जदीद दौर में भी बहुत से ईरानी देहात अपनी कदीम रिवायात और कुदरती हुस्न को किस तरह महफूज रखे हुए हैं। अगर आपको मुख्तलिफ ममालिक की असल सकाफत, देहाती जिंदगी, खूबसूरत मनाजिर और दिलचस्प मालूमात जानने का शौक है तो ये वीडियो आपके लिए निहायत खास होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि दुनिया भर के खूबसूरत ममालिक और उनकी असल जिंदगी पर मबनी हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो आइए बगैर किसी ताखीर के चलते हैं ईरान के दिलकश देहात की जानिब, जहां हर रास्ता एक नई कहानी सुनाता है, हर मंजर कुदरत की खूबसूरती की गवाही देता है और हर रिवायत एक मुनफरिद सकाफती विरसे की अक्कासी करती है। चलिए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प वीडियो, ईरान विलेज लाइफ। ईरान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी कदीम तहजीब, तारीखी विरसे और खूबसूरत कुदरती मनाजिर की वजह से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। अगरचे ज्यादातर लोग तेहरान, अस्फहान, शिराज और तबरेज जैसे बड़े शहरों को जानते हैं, लेकिन ईरान की असल खूबसूरती उसके दूर दराज देहात में छुपी हुई है। यही वो मकामात हैं जहां आज भी रिवायती तर्ज जिंदगी, सादगी और कुदरत से मोहब्बत नुमाया नजर आती है। ईरान के देहात मुख्तलिफ जुग्राफियाई इलाकों में वाक़ हैं। कहीं बुलंद पहाड़ हैं, कहीं सरसब्ज वादियाँ, कहीं घने जंगलात तो कहीं वसी खेत और बागात। शुमाली ईरान के देहात सरसब्ज पहाड़ियों, चावल के खेतों और घने जंगलात से घिरे हुए हैं, जबकि मगरबी इलाकों में बुलंद पहाड़, साफ चश्मे और खूबसूरत चरागाहें देखने को मिलती हैं। जुनूब के बाज़ देहात खुश्क मौसम के बावजूद खजूर के बागात और कदीम आपाशी के निज़ाम की वजह से अपनी अलग पहचान रखते हैं। सुबह सवेरे जब सूरज की पहली किरण पहाड़ों के दरमियान से निकलती है तो पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहा जाता है। परिंदों की चहचहाहट, ठंडी हवा और ताज़ा मिट्टी की खुशबू एक ऐसा माहौल पैदा करती है जो शहरों की मसरूफ जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यही सुकून ईरान के देहात की सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ के ज्यादातर घर मकामी पत्थर, लकड़ी या मिट्टी से बनाए जाते हैं ताकि वो इलाके के मौसम के मुताबिक साबिक रह सकें। कुछ पहाड़ी देहात में घर ढलवान पर इस अंदाज से तामीर किए गए हैं कि एक घर की छत दूसरे घर का सहन बन जाती है। ये मुनफरिद तर्ज़े तामीर न सिर्फ खूबसूरत दिखाई देता है बल्कि सदियों पुरानी मकामी दानिशमंदी की भी अक्कासी करता है। ईरान के देहात में रहने वाले लोग इंतहाई मेहनती और सादा जिंदगी गुजारने वाले होते हैं। उनका दिन सूरज निकलने से पहले शुरू हो जाता है। मर्द खेतों, बागात या मवेशियों की देखभाल के लिए निकल जाते हैं, जबकि खवातीन घरेलू कामों, रिवायती खाने तैयार करने, दूध और दही बनाने, कालीन बुनने और दीगर दस्तकारी के कामों में मसरूफ हो जाती हैं। कुदरत यहाँ के लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। मौसम बहार में हर तरफ रंग बिरंगे फूल खुल जाते हैं, गर्मियों में बागात मुख्तलिफ फलों से भर जाते हैं, खज़ां में दरख्त सुनहरी और सुर्ख रंग इख्तियार कर लेते हैं, जबकि सर्दियों में कई देहात बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेते हैं। हर मौसम ईरान के देहात को एक नई खूबसूरती अता करता है। यही सादगी, कुदरती हुस्न और रिवायती तर्ज़े जिंदगी ईरान के देहात को दुनिया भर के सयाहों के लिए एक मुनफरिद और यादगार मकाम बनाते हैं। आने वाले हिस्सों में हम ईरान के देहाती लोगों की रोजमर्रा जिंदगी, खवातीन, मकामी खानों, ज़राअत और दिलचस्प सकाफत के बारे में मजीद तफसील से जानेंगे। ईरान के देहात की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू वहाँ के लोगों की सादगी, मेहनत और कुदरत से गहरा ताल्लुक है। यहाँ के ज्यादातर खानदान नस्लों से ज़राअत, बागबानी और मवेशी पालने के शोबों से वाबस्ता हैं। सुबह सूरज तुलू होने से पहले ही पूरा गांव जाग जाता है।
मर्द खेतों और बागात की तरफ रवाना होते हैं, जबकि खवातीन घर के कामों के साथ साथ खानदान की माशी सरगर्मियों में भी भरपूर हिस्सा लेती हैं। ईरानी देहाती खवातीन अपनी मेहनत, हुनर और रिवायती तर्ज़े जिंदगी की वजह से खास अहमियत रखती हैं। वो सिर्फ खाना पकाने या घर की देखभाल तक महदूद नहीं होती, बल्कि दूध से दही, पनीर और दीगर मकामी ग़िज़ाएं तैयार करती हैं, मुर्गियों और दूसरे घरेलू जानवरों की देखभाल करती हैं, सब्जियों के छोटे बाग संभालती हैं और कई इलाकों में दुनिया भर में मशहूर हाथ से बने कालीन भी तैयार करती हैं। उन कालीनों की खूबसूरती और बारीक नक्श और निगार ईरान की सकाफत का अहम हिस्सा समझे जाते हैं। देहात में तैयार होने वाला खाना भी अपनी अलग पहचान रखता है। ज्यादातर खुराक ताज़ा सब्जियों, मकामी फलों, दूध, दही, पनीर और देसी मसालों से तैयार की जाती है। चूंकि ज्यादातर चीजें मकामी तौर पर पैदा होती हैं, इसलिए खानों का जायका निहायत खालिस और कुदरती महसूस होता है। खानदान के तमाम अफराद अक्सर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। ईरान के देहात में मेहमान नवाजी को बहुत इज्जत दी जाती है। अगर कोई मेहमान किसी गांव में पहुंच जाए तो उसका दिल खोलकर इस्तकबाल किया जाता है। उसे चाय, ताज़ा फल, खुश्क मेवाजात या मकामी खाने पेश किए जाते हैं। देहाती लोग मेहमान को अल्लाह की रहमत समझते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि वो खुश होकर वापस जाए। बच्चों की जिंदगी भी शहरों से काफ़ी मुख्तलिफ होती है। वो खुले मैदानों, बागात और पहाड़ी रास्तों में खेलते हुए बड़े होते हैं। बहुत से बच्चे अपने वालिदैन के साथ खेतों और बागात में भी हाथ बटाते हैं, जिससे उन्हें बचपन ही से मेहनत, जिम्मेदारी और कुदरत की अहमियत का एहसास होता है। हमचे जदीद दौर की सहूलियात आहिस्ता आहिस्ता ईरान के देहात तक पहुंच रही हैं, लेकिन आज भी बहुत से गांव अपनी रिवायात, सादा तर्ज जिंदगी और कुदरती माहौल को बरकरार रखे हुए हैं। यही खूबियां ईरान के देहात को मुनफरिद बनाती हैं और दुनिया भर से आने वाले सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं। ईरान के देहात की मईशत का ज्यादातर इन्हसार ज़राअत और मवेशी पालने पर होता है। सदियों से यहाँ के लोग अपनी ज़मीनों से रोज़ी कमाते आ रहे हैं और यही वजह है कि देहात की जिंदगी आज भी खेतों, बागात और कुदरती वसाइल के गिर्द घूमती है। हर मौसम अपने साथ नई मसरूफियात लेकर आता है और पूरा गांव मिलकर उन कामों में हिस्सा लेता है। मौसम बहार के आगाज के साथ ही किसान अपनी जमीनें तैयार करना शुरू कर देते हैं। कहीं गंदम और जौ की फसलें लहलहा रही होती हैं, तो कहीं सब्जियों और मुख्तलिफ फलों के बागात अपनी खूबसूरती बखेर रहे होते हैं। शुमाली ईरान के इलाकों में चावल की काश्त आम है, जबकि मुख्तलिफ सूबों में अंगूर, अनार, सेब, अखरोट, बादाम, पिस्ता और इंजीर के बागात भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। फसल पकने के मौसम में पूरा गांव सरगर्मियों से भर जाता है और खानदान के तमाम अफराद मिलकर फसल की कटाई में हिस्सा लेते हैं। मवेशी पालना भी देहाती जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां न सिर्फ दूध, गोश्त और ऊन फराहम करती हैं, बल्कि बहुत से खानदानों की आमदनी का बुनियादी जरिया भी हैं। सुबह के वक्त चरवाहे अपने रेवर को सरसब्ज चरागाहों की तरफ ले जाते हैं, जहां जानवर कुदरती माहौल में चरकर वापस आते हैं। ये मंजर ईरान के देहात की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर देता है। देहात के बाजार भी अपनी एक अलग रौनक रखते हैं। किसान अपनी ताज़ा सब्जियां, फल, शहद, दूध, पनीर, खुश्क मेवाजात और हाथ से बनी हुई अशिया मकामी मंडियों में फरोख्त करते हैं। उन बाजारों में न सिर्फ खरीद व फरोख्त होती है, बल्कि लोग एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, खबरें शेयर करते हैं और समाजी ताल्लुकात को मजबूत बनाते हैं। ईरान के कई देहात में दस्तकारी भी बहुत मशहूर है। हाथ से बने कालीन, रिवायती कपड़े, मिट्टी के बर्तन और लकड़ी की खूबसूरत अशिया न सिर्फ मकामी सतह पर पसंद की जाती हैं, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी बरामद की जाती हैं। यही हुनर देहाती खानदानों की आमदनी बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। अगरचे वक्त के साथ जदीद ज़रई मशीनें और नई टेक्नोलॉजी भी कुछ इलाकों तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन बहुत से देहात आज भी रिवायती तरीकों से खेती बाड़ी करते हैं। यही रिवायती अंदाज, कुदरत से मोहब्बत और मेहनत ईरान के देहात को एक मुनफरिद शनाख्त देते हैं, जहां सादा जिंदगी और मेहनत की कदर आज भी पहले की तरह कायम है। ईरान के देहात की सैर के इख्तिताम पर यह बात वाज़ेह हो जाती है कि इस मुल्क की असल खूबसूरती सिर्फ इसके तारीखी शहर या मशहूर मकामात में नहीं, बल्कि उन पुरसुकून देहात में भी पोशीदा है, जहां आज भी सादगी, मेहनत, मोहब्बत और रिवायात जिंदा हैं। यहाँ की हर सुबह उम्मीद का पैगाम लाती है और हर शाम कुदरत के हसीन रंगों से आसमान को सजा देती है। ईरान के मुशे देहात अपनी मुनफरिद पहचान रखते हैं। कहीं सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान छोटे छोटे गांव आबाद हैं, कहीं कदीम तर्ज़े तामीर वाले मकानात सयाहों की तवज्जो हासिल करते हैं, तो कहीं वसी बागात, साफ चश्मे और खामोश वादियाँ दिल को सुकून पहुंचाती हैं।
यही कुदरती हसन हर साल हजारों मकामी और गैर मुल्की सयाहों को अपनी तरफ खींच लाता है। उन देहात में रहने वाले लोग आज भी अपनी जमीन, अपनी सकाफत और अपनी रवायात से गहरा ताल्लुक रखते हैं। जदीद सहूलियात आने के बावजूद वो अपनी मकामी जबान, रिवायती लिबास, कदीम रहन सहन और मेहमान नवाजी को भूले नहीं हैं। यही खुसूसियात ईरान के देहात को दुनिया के दीगर देहात से मुनफरिद बनाती हैं। अगर आप कभी ईरान का सफर करें तो सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद न रहें, बल्कि उन खूबसूरत देहात का भी जरूर रुख करें। यहाँ की ठंडी हवा, कुदरती मनाजिर, मेहनती लोग, खालिस देहाती खाने और पुरसुकून माहौल आपको एक ऐसा तजुर्बा देंगे जिसे आप शायद कभी न भूल सकें। दोस्तों, उम्मीद है कि ईरान के देहात की ये खूबसूरत सैर आपको पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो के जरिए ईरान की असल देही जिंदगी, सकाफत और कुदरती हसन को करीब से जाना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप अभी तक हमारे चैनल इन्फो ज़ीशान को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि दुनिया भर के खूबसूरत ममालिक, उनकी असल सकाफत, देहाती जिंदगी और दिलचस्प मालूमात पर मबनी हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। अगली वीडियो में हम एक और खूबसूरत मुल्क के देहात और वहाँ की दिलचस्प जिंदगी को दरियाफ्त करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।